मैं आपको नहीं जानती हूँ। इतना जल्दी भूल गई? दुबई में मुलाकात हुई थी हमारी। अच्छा, इस्लामाबाद में आप कहाँ रह रही हैं? कभी हमारी भी तो मेहमान नवाजी कर लो जनाब। देखिए प्लीज, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। अब खुद को लड़की तो मत बोलो ना, भले ज्यादा पैसे ले लो। अपने आप को संभालो बेटा, मत रो ऐसे, मत रो। मैंने कहा था मुझे घर से बाहर मत लेकर जाए। बच्चा, मेरी बदनामी मुझे जीने नहीं देगी, इसीलिए घर से बाहर जाने से डरती थी मैं। अब भी लोग मुझे गंदी निगाह से देखते हैं। नहीं नहीं बेटा, शरीफ लोगों की तरह मैं नहीं मिल सकती। अब भी नहीं, मुझे सब जानते हैं आप। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसे वाकयात कभी कभार हो जाते हैं बेटा। नहीं अम्मी, ऐसे वाकयात शरीफ लड़कियों के साथ तो नहीं होते। आप लोग क्यों नहीं मानते? मैं शरीफ नहीं रही हूँ, मैं उनकी तरह नहीं बाहर घूम सकती। अम्मी, इससे पहले कि मेरे किए की सजा आप सबको मिले, प्लीज मुझे जान से मार दे। अपनी तो इज्जत बचा ले आप लोग। नहीं बेटा, तुमने कुछ भी नहीं किया मेरी जान, कुछ भी नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया तुमने। कोई गुनाह नहीं किया मैंने। अभी किस गुनाह की सजा मिल रही है? अभी हमें पता नहीं चलता, पता नहीं किसकी बद्दुआ, किसकी हमारे सामने आ जाती है। बर्दाश्त नहीं होता भाई, ये सब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बेटा छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो? सुकून तलाश कर रहा हूं, शायद आपकी खिदमत करने से हासिल हो जाए। खिदमत तो तुमने हमेशा ही मेरी की है बेटा। अम्मी आप दुआ करती हैं मेरे लिए? क्यों नहीं मेरी जान, माँ का तो काम ही है हमेशा अपनी औलाद के लिए दुआ मांगना। तो फिर मुझे लगती क्यों नहीं है? सुकून ही नहीं मिलता। सारी रात बिस्तर पर आंखें बंद की पड़ा रहता हूं, नींद नहीं आती मुझे। एक ही चेहरा आंखों के सामने घूमता रहता है। पता नहीं इस कैफियत को शर्मिंदगी कहते हैं या फिर इश्क।
वो मिल गया है। किसकी बात कर रहे हो? कौन मिल गया? वही शख्स जो इरम की इस हालत का जिम्मेदार है। इरम का मुजरिम मिल गया अम्मी। वो मिल गया और तुमने उसको छोड़ दिया? तुमने उससे पूछा नहीं कि उसने इतना बड़ा जुर्म क्यों किया मेरे बच्चे के साथ? तुमने उससे पूछा नहीं कि उसने क्यों उसकी मुस्कुराहट छीन ली, क्यों उसने उसकी जिंदगी बर्बाद की, क्यों उसको जहन्नुम में झोंक दी? क्यों नहीं पूछा तुमने आलम? क्यों नहीं पूछा? मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। क्यों क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मैं उसकी जान लेने गया था, उससे सवाल जवाब करने नहीं। ये क्या कर दिया तुमने? तुमने उसकी जान ले ली। इसी बात का तो दुख है कि मैं उसे जिंदा छोड़ आया। एक थप्पड़ तक नहीं मारा मैंने उसे। मेरी बहन का मुजरिम मेरी आंखों के सामने था और मैं उसे कोई सजा नहीं दे पाया। अम्मी, साहब मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अपने ज़मीर के हाथों मजबूर हो गया था। मेरी रूह में इतनी ताकत ही नहीं थी कि मैं उसे मारता। अम्मी, जब तक मुझे मरियम नहीं मिल जाती मैं उससे अपने गुनाहों की माफी नहीं मांग लेता। मैं इरम के मुजरिम को कोई सजा नहीं दे सकता। परेशान मत हो बेटा, बिल्कुल परेशान मत हो। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। मैंने तो अपनी बच्ची का मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया। जो वो बेहतर समझेगा वही होगा। परेशान ना हो मेरे बच्चे। कैसे आना हुआ आलम साहब? मलिक, मैं जानता हूं कि मेरे और तुम्हारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूं। शायद तुम मेरी कुछ मदद कर सको। क्यों? फिर किसी की जिंदगी बर्बाद करने का इरादा है या फिर किसी मासूम की जिंदगी तबाह कर रहे हैं आप? नहीं मलिक, नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो खुद अपने ज़मीर के बोझ तले दबा हुआ हूं। अपने गुनाहों का भार उठाते उठाते थक चुका हूं। कमर टूट गई है मेरी। बहुत तकलीफ में हूं यार। मैंने तुम्हारे साथ और मरियम के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। मैं अपने किए हुए हर अमल के लिए तुमसे शर्मिंदा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दो और बस मुझ पर एक एहसान कर दो। मुझे एक बार मरियम का पता बता दो। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ यार। मैं सच में बहुत तकलीफ में हूँ। किस किस गुनाह की माफी मांगेंगे आप? उसके बाप के कत्ल की, या उसके माँ के कत्ल की, या फिर उसकी इज्जत के कत्ल की? वो आपको माफ नहीं करेगी और ना ही आपका ढोंग मेरे दिल में आपके लिए हमदर्दी पैदा करेगा। नहीं, मैं कसम, तुम्हें लग रहा है मैं ढोंग कर रहा हूँ? 15 साल से आपके साथ हूं, मुझसे ज्यादा आपको कौन जानता है? नहीं मलिक, मेरी एक बार बात तो सुन लो। मैं वो पुराने वाला जाने आलम नहीं हूं जिसे तुम जानते थे। मैं बदल चुका हूं यार। मुझे यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं अब आपके किसी जाल में आऊंगा। इसलिए बेहतर यही है
कि अपना वक्त जाया ना करें और चले यहां से। मैं किसी कीमत पे आपको मरियम का पता नहीं बताऊंगा। नहीं मलिक, मेरी एक बार बात सुन। अगर मैं तुम्हारे सारे केसेस खत्म करा दूं तो तुम्हें मेरी सच्चाई पे यकीन आएगा। मैं करा दूंगा सारे। मुझ पर ये सारे केसेस बने ही तब थे जब मैंने आपको झूठा साबित किया था। संतरी, ले जाओ इन्हें, मुलाकात खत्म हो गई। नहीं, मेरी बात सुन मलिक। एक मिनट भाई, एक मलिक, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं यार। तू यकीन जान, मैं बहुत तकलीफ में हूं। ऐसे एक बार मरियम का पता बता दे। मैं एक बार मरने से पहले उससे माफी मांगूंगा। मैं बहुत तकलीफ में हूं यार। मैं तुझे कैसे बताऊं मलिक, मेरे गुनाहों की सजा मुझे मिल चुकी है। एक नाम लेता हूं तुम्हारे सामने, शायद फिर तुम्हें मेरी सच्चाई पे यकीन आ जाए। मेरी बहन रम, तुम मुझसे मिल चुके हो ना? आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, शायद वो इस दुनिया का कोई भी इज्जतदार आदमी किसी को ना बताए। मैंने अपने गुनाहों का बहुत बड़ा कफारा दिया है। क्या हुआ है रम बीबी को आलम साहब? बोले ना, वो ठीक तो है? मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे फिर से यहाँ से ले जाएगा वो। टूटेगा तुझ पे भी एक दिन आसमां।